थर्मल एक्सपांशन। देखो यार क्या होता है कि जनरली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उनका एक्सपांशन होता है। गैसेस में भी देखो वैसे तो एक्सपांशन होता है, लेकिन उसमें और भी कई तरह की कंडीशंस होती है। देखो होता क्या है कि जब भी अपन किसी सॉलिड या लिक्विड को हीट देते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल या एटम है उनके वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड बढ़ जाते हैं। तो दो मॉलिक्यूल या एटम के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। इस कारण से सॉलिड या लिक्विड जो है वो एक्सपांड करता है। एक्सपांशन होने पे उनकी जो सॉलिड्स है, देखो लिक्विड की तो क्या शेप बदल सकते हैं मैं इधर से इधर किसी भी बर्तन में डाल के, लेकिन सॉलिड जैसे है तो जब भी अपन उसको हीट करते हैं तो उसकी केवल साइज चेंज होती है, साइज बढ़ती है, शेप नहीं बदलती। जैसे मान लो कि ए लिखा हुआ है, किसी सॉलिड मेटल से ए बनाया हुआ, अब हीट करेंगे तो ये ए ही रहेगा, इसकी केवल और केवल साइज चेंज होगी। ठीक है। इसके अलावा जब भी अपन हीट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो गैप है वो हमेशा बढ़ता है। जैसे ये गैप है तो बढ़ेगा, जैसे इन दो पॉइंट्स के बीच का गैप है तो ये भी बढ़ेगा। हालांकि यहाँ पे बीच में मेटल नहीं है, ये काट के हटा रखा है, लेकिन फिर भी ये बढ़ेगा, मतलब खाली जगह भी उसी तरह से एक्सपेंड होगी। जैसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की बात करेंगे तो ये भी बढ़ेगा। मतलब ये जैसे मान लेते हैं किसी रेक्टेंगुलर प्लेट में किसी सर्कुलर डिस्क को काट के हटाया गया है तो इसकी रेडियस बढ़ेगी, इसकी रेडियस बढ़ेगी, इसकी ये वाली लेंथ की बात करोगे तो ये भी बढ़ेगी, ये वाली लेंथ की बात करोगे तो ये भी बढ़ेगी।